हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज न्यू अपडेट चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह। आज का टॉपिक है नाटक एवं एकांकी भाग 3। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 144। आजाद शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1922 ईस्वी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। आजाद शत्रु नाटक सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक एवं प्रकाशन काल निम्न है: सज्जन 1910, कल्याणी 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी। प्रश्न संख्या 142। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी नाटक मोहन राकेश का है। इस नाटक के प्रमुख पात्र सुंदरी तथा अलका है। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन आदि, जबकि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा तथा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न संख्या 146। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? विशेष्य विश्व मौस्य धम्म नाटक में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने विशेष्य विश्व मौस्य धम्म नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन या भान एक पत्रीय नाटक है। अन्य नाटक का विवरण इस प्रकार है: नाटक, वर्ष, प्रकार, विषय का वर्णन। वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती 1873 ईस्वी। प्रहसन, सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य किया गया है। बहादुर दशा 1880 ईस्वी। नाट्य रासक लास्य रूपक, इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा है। नील देवी नाटक 1881। गीति रूपक, राजपूताने आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का वर्णन है। प्रश्न संख्या 47। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या। अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इस नाटक की समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या। अंधा युग में महाभारत के अंतिम दिनों का कथानक है। प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन बी, नाहुस नहीं है। अंधेर नगरी, विशेष्य विश्व मौस्य धम्म, वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती, यह तीनों नाटक भारतेंदु जी का है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। दिए गए नाटक में नाहुस नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं, बल्कि यह भारतेंदु के पिता गिरिधर दास गोपाल चंद्र द्वारा 1859 ईस्वी में लिखित हिंदी का पहला नाटक है। प्रश्न संख्या 149। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर। विद्या सुंदर भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है। यह संस्कृत के चौर पंचशिका का, बंगला का विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मौलिक एवं अनुदित मिलाकर भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। प्रश्न संख्या 150। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? ऑप्शन ए, हनुष, माधवी, कबीरा, खड़ा बाजार में, यह तीनों भीष्म साहनी का नाटक है। अंधा युग भीष्म साहनी का नाटक नहीं, बल्कि यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है, जो महाभारत के अंतिम दिवस के युद्ध पर आधारित है। हनुष, कबीरा, खड़ा बाजार में एवं माधवी भीष्म साहनी के प्रमुख नाट्य ग्रंथ है।
प्रश्न संख्या 151। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार रामकुमार वर्मा है। इनके अन्य एकांकी है रेशमिताई, चारुमित्रा, विभूति, शब्द किरण, रूप रंग, कॉमेडी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। भुवनेश्वर के एकांकी संग्रह का नाम कारवां है। प्रश्न संख्या 152। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ऑप्शन डी विशाख, ध्रुव, राजश्री या तीनों जयशंकर प्रसाद का नाटक है। दिए गए नाटकों में सिंदूर की होली नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सभी नाटक इस प्रकार है: सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव। प्रश्न संख्या 153। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा है। माथुर के अन्य एकांकी मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदिया, बंदी। प्रश्न संख्या 154। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? ऑप्शन सी ध्रुव। ध्रुव को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद के ध्रुव नाटक में आधुनिक नारी की गहन समस्या, विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव, सकराज, मिहिरदेव, शिखर स्वामी, पुरोहित, कोमा आदि। प्रश्न संख्या 155। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? ऑप्शन बी वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं नाटकों का सही कालक्रम इस प्रकार है: वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती 1873, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881। यह सभी भारतेंदु के नाटक हैं। प्रश्न संख्या 156। भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी नहीं। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्य के प्रति आस्था का उत्पन्न करना। परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना। भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना मूल उद्देश्य से संबंधित कथन सही नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना तथा सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना भारतेंदुकालीन नाटक के संबंध में सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 157। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए गलत कथन है। सही कथन को देखते हैं। इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया। इसमें युद्ध जनित अर्थ सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरकता और विवेक शून्यता के बीच आशा, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है। इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। यह एक गीति नाट्य जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाकर बनाया गया है। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित यह कथन गलत है, क्योंकि अंधा युग महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन कथा को आधार बनाकर लिखा गया। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है।
प्रश्न संख्या 158, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। एक और द्रोणाचार्य, शंकरशेष, देवयानी, रमेश बच्ची, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी। नाट्य कीर्ति नाटककार एक और द्रोणाचार्य, शंकरशेष, देवयानी, रमेश बच्ची, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 3 कैदे मृदुला गर्ग का नाटक है। प्रश्न संख्या 159, नाटक कर प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी गलत कथन है। सही कथन को देखते हैं। प्रसाद प्रथम नाटककार है जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। प्रसाद के सभी पात्रों में ज्ञानात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान अस्तुत्य प्रयास किया है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय है। नाटककार प्रसाद से संबंधित यह कथन सही नहीं है। कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते और प्रसाद के नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है। प्रश्न संख्या 160, प्रसाद के नाटकों और उसके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए गलत कथन है। सही कथन को देखते हैं। ध्रुवस्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। स्कंदगुप्त मातृभूमि को उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित यह कथन सही नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र एवं कथानक चंद्रगुप्त का गुरु है, जो इस विचार का पोषक है। महत्वाकांक्षा का मोटिव निष्ठुरता के सीपी में रहता है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्ध पर जोर देने वाला व्यक्ति है, ना कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला। प्रश्न संख्या 161, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समूह ज्वाला, स्वतंत्रता पुकारती या प्रणय गीत कहाँ से लिया गया है? चंद्रगुप्त से। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समूह ज्वाला, स्वतंत्रता पुकारती या प्रणय गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इसी विश्वास को वाणी दी है। अन्य विकल्प प्रसाद जी के नाटक के हैं। प्रश्न संख्या 162, आधे अधूरे नाटक के मूल कथा नक में है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी के लेखक मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मिल का पत्थर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 163, आधे अधूरे नाटक के पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्रनाथ है। आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र इस प्रकार है। पुरुष पात्र में महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। स्त्री पात्र में सावित्री, बिन्नी, किन्नी। प्रश्न संख्या 164, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे।
यह तीनों नाटक मोहन राकेश का है। अंधा युग मोहन राकेश का नाटक नहीं बल्कि यह धर्मवीर भारती के गीति नाट्य है। अन्य विकल्प लहरों के राजहंस, आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। मोहन राकेश का अन्य एकांकी है पैर तले जमीन जो कि अधूरा है, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ, शायद हूँ। प्रश्न संख्या 162, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, कामना, अजातशत्रु, करुणालय, या तीनों है। कल्पतरु नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 166, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल ने कहा। स्कंदगुप्त की रचना 1928 ईस्वी में हुई। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक गुट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 167, यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथ में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, भट्टार्क का कथन है। व्याख्या देखते हैं। रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथ में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, यह संवाद जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक में भट्टार्क का है। प्रश्न संख्या 168, राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, या किसका कथन है? प्रियंगु मंजरी का। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, यह कथन मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख स्त्रीपात्र प्रियंगु मंजरी का है। प्रश्न संख्या 169, यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक के संबंध में यह कथन प्रमुख इतिहासकार एवं समालोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 170, रेडियो एकांकी को कहा जाता है? ध्वनि एकांकी। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है, अन्य विकल्प तर्क संगत नहीं है। प्रश्न संख्या 171, खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है विजय तेंदुलकर ने। खामोश अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा है। यह नाटक संतता कोर्ट चालू आहे मूल मराठी नाटक का अनुवाद है। अन्य नाटककार व नाटक का विवरण इस प्रकार है। नाटककार और नाटक, विजय तेंदुलकर का नाटक घासीराम कोतवाल, राम कुमार वर्मा का नाटक कॉमेडी महोत्सव, विजय पर्व ऐतिहासिक है, हरे कृष्ण प्रेमी का नाटक स्वप्नभंग उद्धार, शतरंज के खिलाड़ी ऐतिहासिक, सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक। प्रश्न संख्या 172, हिंदी का प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। इनकी व्याख्या देखते हैं।
हिंदी की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। यह राम कुमार वर्मा द्वारा पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया। इनके अन्य एकांकी इस प्रकार है: रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूपरंग, ऋतुराज, सप्तकिरण, रिमझिम, काम कंदला, बापू, रजत रश्मि, कॉमेडी महोत्सव आदि। प्रश्न संख्या 173, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अशक, राम कुमार वर्मा, यह तीनों एकांकीकार हैं। पांडे बच्चन शर्मा वगैरह एकांकीकार नहीं है। एकांकीकार व एकांकी का विवरण इस प्रकार है। एकांकीकार एकांकी: डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, चारों मित्र, रूप रंग, विभूति, शब्द किरण, स्वर्ग की झलक। उपेंद्र नाथ अशक के एकांकी चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जोक, मोहब्बत। भगवती चरण वर्मा के एकांकी सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल दो कलाकार। प्रश्न संख्या 174, नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं? भरत मुनि। नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इस ग्रंथ के प्रत्यवेज्ञ दर्शन की छाप है। प्रत्यवेज्ञ दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है। प्रश्न संख्या 175, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। इनकी व्याख्या को देखते हैं। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक इस प्रकार: आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ, शायद हो। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकवि सुंदरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। प्रश्न संख्या 176, लबड़ धो धो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का है। लबड़ धो धो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का है। एकांकीकार और एकांकी: राम कुमार वर्मा के एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारों मित्र, विभूति, शब्द किरण, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रेड की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना। प्रश्न संख्या 177, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अन्य एकांकी इस प्रकार है: पृथ्वीराज की आंखें, चारों मित्र, विभूति, शब्द किरण, रूप रंग, कॉमेडी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। उपेंद्र नाथ अशक के एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक, स्वर्ग की झलक। भगवती चरण वर्मा के एकांकी सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। प्रश्न संख्या 178, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी, संयुक्ता, स्वयंवर, तप्ता, स्वयंवर। इनकी व्याख्या देखते हैं। कलिकौतुक रूपक श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र रचित एक प्रहसन नाटक है। यह रचना 1886 ईस्वी में लिखा गया। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का बाला दुखांत नाटक है। इसके लेखक श्रीनिवास दास जी है। इनके अन्य नाटक संयुक्ता, स्वयंवर, तप्ता, स्वयंवर है। प्रश्न संख्या 179, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन बी पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा। इनकी व्याख्या को देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी राम कुमार वर्मा की है। एक कंठ विश्व पाए गीति नाट्य दुष्यंत कुमार की। अग्निलिख गीति नाट्य भारत भूषण अग्रवाल की। बादल की मृत्यु एकांकी राम कुमार वर्मा की।
प्रश्न संख्या 180, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। सुमेलित को देखते हैं। विशाख जयशंकर प्रसाद, आलमगीर विस्म सानी, कैद हयात सुरेंद्र वर्मा। इनकी व्याख्या को देखते हैं। आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल सुमेलित नहीं है। आधी रात नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक अशोक, सन्यासी, मुक्ति रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। प्रश्न संख्या 181, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा? ऑप्शन डी राजा विश्वनाथ सिंह ने। आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा। यह रचना ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। प्रश्न संख्या 182, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन बी राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटक राजश्री 1915, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933 ईस्वी। प्रश्न संख्या 183, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी। सही कथन देखते हैं। एक कंठ विश्व पारी, दुष्यंत कुमार, अग्निलिख, भारत भूषण अग्रवाल, सुखा सरोवर, लक्ष्मी नारायण लाल। उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती का नाटक एवं नाटककार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रियदर्शी आज्ञा का नाटक है। यह नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। शेष नाटक सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 184, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक। इनकी व्याख्या को देखते हैं। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है जो सही सुमेलित है। नाटक और लेखक आठवां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा, बकरी 1974 सर विश्वदयाल सक्सेना, हनुष 1977 विस्म सानी, शारदिया 1959 जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। प्रश्न संख्या 185, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। चलिए सही सुमेलित को देखते हैं। आहुति हरे कृष्ण प्रेमी, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल सही सुमेलित नहीं है, बल्कि मुक्ति रहस्य के रचनाकार लक्ष्मी नारायण मिश्र है। इनकी अन्य रचना सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर शेष रचनाएं सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 186, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, यह तीनों नाटक मोहन राकेश का है। दिए गए नाटक तांबे के कीड़े नाटक मोहन राकेश का नहीं, बल्कि यह भुवनेश्वर का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। सुमेलित करना है। गोविंद बल्लभ पंत वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त, चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग। ऑप्शन डी। गोविंद बल्लभ पंत वरमाला नाटक, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली नाटक, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त नाटक, चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग नाटक। प्रश्न संख्या 188, बहादुर दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु। बहादुर दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह एक प्रसिद्ध नाटक है। नाटककार और प्रमुख नाटक भारतेंदु के नाटक वैदिक हिंसा, हिंसा नाभावती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु। विष्णु प्रभाकर के नाटक डॉक्टर, युगे युगे, क्रांति। प्रश्न संख्या 189, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। ऑप्शन डी।
कोणार्क, पाला राजा, शारदिया जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधा युग जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है बल्कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है, जबकि कोणार्क, शारदिया, पाला राजा जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है। प्रश्न संख्या 190, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, प्रेम जोगिनी या भारतेंदु के नाटक है। राजश्री भारतेंदु का नाटक नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जबकि भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली आदि भारतेंदु के नाटक है। प्रश्न संख्या 191, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक भीष्म साहनी है। इनके प्रमुख नाटक हनुष, माधवी, मुआवजे, नाटककार नाटक गिरिराज किशोर का नाटक नरमेध, प्रजा, हिरानी दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, सेठ गोविंदास के नाटक विश्व प्रेम, प्रकाश, कर्तव्य, नवरस्य। प्रश्न संख्या 192, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर। यह एक नाट्य कृति है। डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना इन्होंने की है। प्रश्न संख्या 193, रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक का लेखक प्राणचंद चौहान है। रचनाकार और रचना केशवदास की रचना रामचंद्रिका, हृदय राम की रचना हनुमान नाटक, अग्रदास की रचना ध्यान मंजरी। प्रश्न संख्या 194, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कर्नेलिया विदेशी पात्र है? चंद्रगुप्त में। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कर्नेलिया विदेशी पात्र है। इस नाटक में अन्य पात्र चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य आदि। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, देवसेना, कुमारगुप्त आदि। प्रश्न संख्या 195, आधुनिक एकांकी के जनक मानते हैं रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। लेखक प्रसिद्ध एकांकी जयशंकर प्रसाद, एक घोट 1930, उदय शंकर भट्ट, स्त्री का हृदय, रामकुमार वर्मा, बादल की मृत्यु, जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी, यह सभी एकांकी है। प्रश्न संख्या 196, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन सी शंकर शेष की। एक और द्रोणाचार्य नाट्यकृति के लेखक शंकर शेष है। इनके अन्य नाटक घरोंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल, गंधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप आदि। अन्य नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी सेतुबंद, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं, मादक कैक्टस, सूखा सरोवर, रत्तमाल, सूर्यमुखी, कर्फ्यू आदि। भीष्म साहनी के नाटक हनुष, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला आदि। प्रश्न संख्या 197, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? मुदगल। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुदगल है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, परमदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, आत्रेयगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल, प्रख्यात कृति तथा स्त्री पात्र में देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रमा, मालिनी आदि। प्रश्न संख्या 198, किससे कहा आदि आज राज अधिराज का कर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती
विजया ने भट्टारक से कहा। विजया ने भट्टारक से कहा कि आज राज अधिराज का करीब राजपुर गुप्त का अभिनंदन कर सकती है। यह स्कंदगुप्त नाटक का अंश है। प्रश्न संख्या 199। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है या चेतावनी किसने दी? अनंत देवी। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है या चेतावनी अनंत देवी ने दी? अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरगुप्त की माता थी। प्रश्न संख्या 200। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? ऑप्शन सी पहले इनकी कथन पढ़ते हैं। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह, पाकर या गहन व्यथा, गंधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव का कोई चिन्ह न था। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य शीर्षक से है। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह, पाकर या गहन व्यथा, गंधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चित न था। उक्त कथा गायन अंधा युग काव्य नाटक के अश्वत्थामा का अर्ध सत्य शीर्षक से। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक है। पहला कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अर्ध अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पंख पहिए और पटियां, गंधारी का साप, विजय एक कर्मिक आत्महत्या और अंत में प्रभु की मृत्यु। प्रश्न संख्या 201। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? व्यास ने। व्यास ने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। उक्त कथन अंधा युग काव्य नाटक से उद्धृत है। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। प्रश्न संख्या 202। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बहे दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। ऑप्शन ए संजय। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बहे दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। उक्त कथन अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्र संजय का है। प्रश्न संख्या 203। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? दुर्योधन और भीष्म का युद्ध, दुर्योधन और भीम का युद्ध। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। प्रश्न संख्या 204। सावित्री अपने लिए कैसी आदमी चाहती है? एक पूरा आदमी। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। सावित्री आधे अधूरे नाटक के प्रमुख पात्र है। आधे अधूरे नाटक के लेखन मोहन राकेश है। प्रश्न संख्या 205। यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, और आप शायद सोचते होंगे कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। काले सूट वाला आदमी का कथन है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप शायद सोचते होंगे कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। उक्त कथन काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है। उक्त पंक्तियाँ मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से उद्धृत है। प्रश्न संख्या 206। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? भारतीय लोक नाट्य परंपरा,
अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। प्रश्न संख्या 207। सर्वनाग का परिचय। अंतर्वेद का विषय पति। सर्वनाग अंतर्वेद का विषय पति था। सर्वनाग अस्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। अस्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र है, उनका परिचय इस प्रकार है। पात्र परिचय। अस्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालक, धातुसेन सिंहल का राजकुमार। प्रश्न संख्या 208। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार। उपेंद्रनाथ अशक। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्रनाथ अशक है। इनके अन्य एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली आदि। रामकुमार वर्मा के एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, रूप रंग, शब्द किरण, कॉमेडी महोत्सव, रिमझिम, बापू, रजत रश्मि, विभूति आदि। भुवनेश्वर की एकांकी कारवां है। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी पर्वत के पीछे, ताजमहल, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा आदि। प्रश्न संख्या 209। प्रसाद का कौन सा नाटक राजतारगणी पर आधारित है? ऑप्शन ए विशाख। प्रसाद का विशाख नाटक राजतारगणी पर आधारित है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्र उदय की भांति अन्य उपदेशिक नाटक है। करुणालय, गीति नाट्य या हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। अजातशत्रु में 3 राज परिवार मगध, कौशल, कौशाम्बी के केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 210। आवेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकारियों के विख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? अस्कंदगुप्त। आवेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकारियों के विख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के अस्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। यह नाट्य गीत अस्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र देवसेना द्वारा गाया गया है। प्रसाद के नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, अस्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। हरिओम।